गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब देखेंगे स्टैटिक्स सांख्यिकी। इसके पहले हम लोग स्टैटिक्स सांख्यिकी क्लास 1 हम लोग ले लिए हैं लोग, जिसमें हम लोग माध्य के बारे में पढ़े थे लोग। आज हम लोग सेकेंड क्लास में माध्यिका के बारे में जानेंगे, जो समझेंगे, जो एग्जाम भी उससे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट क्लास में हम लोग माध्य पढ़ चुके हैं, जिसे हम लोग मीन कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका। माध्यिका का दूसरा नाम भी होता है, एक और नाम होता है। माध्यिका का एक और नाम क्या होता है, या इसे हम लोग माध्यक कह सकते हैं। माध्यक, माध्यिका का दूसरा नाम क्या है? माध्यक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। पूछ सकते हैं एडजेक्टिव में माध्यिका का दूसरा नाम क्या है, तो क्या कहिएगा? माध्यक। ठीक है, इसलिए आप दोनों नाम याद रखिएगा। इसे हम लोग मीडियन। अब सबसे पहले आप जानिएगा माध्यिका की है क्या। इसे हम लोग कैसे, मान लीजिए क्वेश्चन कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले माध्यिका क्या है तो हम लोग जानेंगे। जब कोई आंकड़ा दिया, जब कोई आंकड़ा को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाता है तो उसके बीच के मान को ही माध्यिका या माध्यक कहते हैं। माध्यिका कहते हैं। माध्यिका क्या है? जब कोई आंकड़ा दिया होगा, उसका आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाता है। जैसा भी आंकड़ा दिया उसको पहले हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे। उसके बाद तो उसके बीच के मान, जो उसका बीच का मान होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। समझ गए? कोई भी आंकड़ा दिया होगा उसको हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में, घटते या बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, और उसके बीच के मान को ही हम लोग क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल सब समझिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, आंकड़ों 2, 3, 4, 7, 6 का माध्यक होगा। देखिए, आंकड़ा दे दिया हमारा, क्या दिया? 2, 3, 4, 7, 6 का माध्यक ज्ञात करना। इसे माध्यक इसमें क्या होगा, इसका पूछ रहा है। तो हम लोग को क्या जानते हैं, जब कोई भी आंकड़ा दे उससे क्या करना है? आरोही अवरोही क्रम में सजा लेना है। उसके बीच के मान को ही हम लोग क्या कहते हैं? उसके बीच के मान को ही हम लोग माध्यिका कहते हैं या माध्यक कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले इसको आरोही क्रम में सजाएंगे, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो हम लोग बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एक है 2, 3, 4, 7, 6 है। तो हम लोग को लिखेंगे पहले बढ़ते क्रम में। तो पहले 2 हो जाएगा, उसके 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 के बाद क्या आएगा? 7 नहीं आएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा, 7 आ गया। अब इसको ये हम लोग आरोही क्रम में सजा लिए, बढ़ते क्रम में सजा लिए। तब इसका माध्यक पूछ रहे हैं। माध्यक क्या होता है? तो हम लोग का बीच का मान ही क्या होगा? माध्यक होगा या माध्यिका होगा। तो इसमें बीच का मान कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 इधर हटा दीजिए, 2 इधर हटा, बीच का मान कितना आ जाएगा? 4। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बीच का मान कितना है? 4 हो जाएगा। इधर का 2 हटा दीजिए, इधर का 2 हटा दीजिए, तो कितना बचा? 4 है। 4 और 4 क्या है? बीच का मान हो जाए, मिड पॉइंट हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं माध्यक कितना हो जाएगा हमारा?
माध्य का मान कितना आ जाए 4, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 4। ये शॉर्ट हो गया। अब इसको कहेगा कि आप सॉल्व करिए, अगर लघु तरीके 2 नंबर में दे देगा इस क्वेश्चन का माध्य ज्ञात करें, तो सूत्र द्वारा हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र, ये इसको पहले गिन लीजिएगा, ये कौन संख्या है, ये इसको गिन ले कितना आंकड़ा है, 1 2 3 4 5, तो 5 है। ये कौन संख्या है, 5, फिर 5 कौन संख्या है, विषम संख्या, विषम संख्या है। तो इसका सूत्र होता है, विषम संख्या जब रहता है आंकड़ा में तो उसका माध्य क्या रहता है, तो उसका सूत्र होता है, सूत्र माध्यक, सूत्र माध्यक बराबर होता है n+1/2 पद, n+1/2 पद। तो आप इसमें देखिए आंकड़ा में कि n का मान कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो n का मान यहाँ पर, यहाँ n का मान कितना हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 5, तो हम लोग रखेंगे सूत्र में n+1, तो n का मान कितना हो जाएगा 5+1 और बाई 2 वह पद। अब 5+1 कितना हो जाएगा 6, 6/2, इसको लिखते चलिएगा वाह पद, नहीं लिखेगा तो गलती हो जाएगा, तो इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3, तीसरा पद। तो अब देखिए 3 आ रहा है, तो 3 इसमें देखिए ये ना कि अब ऑप्शन क्वेश्चन में देखिए 1 3 कहाँ है, तो 3 यहाँ है, तो ये 3 आंसर नहीं होगा, ये 3 तीसरा पद, तीसरा पद देखिए, तीसरा पद गिनेगा, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो तीसरा पद कितना है 4, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, यहाँ तो अतः तीसरा हवा पद कितना होगा, तीसरा हवा पद कितना दिया है 3 पद 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा और माध्य का आंसर कितना आ जाएगा 4। ये जब लघु तौरीय में देगा सूत्र के द्वारा बनाना है, जब एडजेक्टिव में देगा तो ट्रिक के द्वारा इस तरह बना सकते हैं, चाहे इसको सिंपल बनाने के ट्रिक, इसको क्या है हमारा, इसको आरोही क्रम में सजा लेना है, पहले बढ़ते क्रम में, तो 2 3 4 और 7 को नहीं, पहले 6 लिखेंगे उसके बाद 7, और माध्य कहेगा तो पहले का इधर के एगो काटेंगे, फिर इधर का एगो, फिर इधर के एगो काटेंगे, इधर के एगो काटेंगे, और बीच में जीवन बच जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में देता है, ऑब्जेक्टिव में क्या बच, बीच में क्या बचा 4, ये कब काम करेगा ट्रिक, जब हमारा क्या रहेगा विषम संख्या रहेगा, सम संख्या रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। मान लीजिए एक और क्वेश्चन हो जाएगा, एग्जाम्पल सेकेंड, अब रहेगा 1 2 3 4 7 6, उसका 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा, 1 2 3 4 5 6 है, तो एक और गया 7, तो अभी ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। इसका कहेगा माध्य ज्ञात करने के लिए, तो देखिए इसको पहले हम लोग आरोही क्रम में सजा लेंगे, तो यहाँ पर लिखे 1 2 3, 3 के बाद 6 नहीं होगा, क्या होगा 4 होगा, और 4 के बाद क्या होगा 5 होगा, तो 5 नहीं दिया तो उसके बाद क्या 6 होगा, 6 के बाद 7 हो जाएगा, 7 है तो 7, 8 नहीं है, 8 के बाद क्या हो जाए 9, इसको पहले बढ़ते क्रम में सजा लिया आरोही क्रम में। उसके बाद हम लोग क्या करना है, इसका एडजेक्टिव में माध्य ज्ञात करते, इसका क्या इधर का 1 काटिए, इधर का 1, फिर इधर का 2, एक काटिए इधर का, एक इधर का काटिए, एक इधर का, बीच में क्या बचा 4, तो हमारा माध्य क्या हो जाएगा 4। विषम संख्या रहेगा, ऐसा माध्य ज्ञात करना हो तो इस तरह अपनाइएगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडजेक्टिव में हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए ट्रिक से बनाए, इस ट्रिक से एडजेक्टिव में दिया होगा तो इस तरह बनाइएगा, अगर लघु तो 2 नंबर में दिया होगा तो इस तरह बनाइएगा। एक और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन है उसको सूत्र के द्वारा बनाना है। एग्जाम्पल सेकंड, आंकड़ो 5, 10, 8, 9, 12, 15, 12, उसके बाद हो जाएगा का माध्यक ज्ञात करें। उसी पर क्वेश्चन है, विषम संख्या वाला ही क्वेश्चन है, आंकड़ा दिया इतना इतना का माध्य ज्ञात करें, तो इसको आपको लघु तरीके में क्वेश्चन ये सूत्र के द्वारा बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसे क्या करेंगे, लिखेंगे हल, लिखेंगे हल,
यहाँ पर इसको लिखेंगे, इसको हम लोग क्रम में सजा लें, आरोही क्रम में सजाएंगे, तो हम लोग लिख देंगे, उसको लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम। आरोही क्रम में पहले लिखेंगे, पहले छोटा वाला लिखेंगे ऊपर, सबसे छोटा कितना है 5, 5 के बाद क्या आ जाएगा 8 आएगा, 8 से कोई छोटा नहीं है तो 8 हो जाएगा, 8 के बाद क्या आएगा 9 आ जाएगा, 9 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 के बाद क्या आ जाएगा 12 है, फिर 12 है तो 2 बार 2 है तो 2 बार लिखेगा, 12 के बाद क्या है 15 है तो 15 लिख दीजिए। यह हो गया हमारा आरोही क्रम, इससे बढ़ते क्रम में सजा लिए। तो उसके बाद हम लोग जानते हैं सूत्र, सूत्र से तो सूत्र हम लोग जानते हैं माध्यक बराबर, माध्यक बराबर जानते हैं n+1/2 पद। ठीक है, तो n का मान इसमें देखिए कितना है, n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो n बराबर कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर n बराबर 7 लिख लीजिएगा। तो n का मान 7+1/2 पद हो जाएगा हमारा 7+1, तो 7+1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7+1 कितना हो जाएगा 8, 8/2 पद, 8 को कैंसिल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, 4वां पद चौथा पद हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में देखिए चौथा पद कौन सा है, तो चौथा पद हमारा क्या है देखिए, तो क्वेश्चन में क्या है पहला पद हो जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो चौथा पद हमारा इसमें और जो आरोही क्रम में सजाए उसमें देखिएगा, ये क्वेश्चन में नहीं। तो 1 2 3 4, तो 4 चौथा पद हमारा कितना है 10 है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, तो चौथा पद हमारा कितना है 10, यहाँ पर हमारा 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लघु उत्तरीय 2 मार्क्स में पूछेगा तो इस तरह बनाना है। अगर आपको एडजेक्टिव में दे दिया शॉर्टकट हम ट्रिक के द्वारा अपनाएंगे, तो क्या करेंगे हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे इसमें का 1 इधर का एक काटेंगे, इधर का एक, इधर का एक काटेंगे, इधर का एक, इधर का एक काटेंगे, इधर का एक, अपने बीच में एक बच जाएगा, तो बीच में क्या बचा 10, तो हमारा माध्य क्या हो जाएगा, माध्य कितना हो जाएगा इसमें, माध्य कितना हो जाएगा 10, ऑब्जेक्टिव में देगा तो इस। अब हम लोग देखेंगे लो अगला एग्जाम्पल, आंकड़ो 2, 4, 6, 10, 12, 8 का माध्यक होगा। सबसे पहले इससे क्वेश्चन देखिएगा, तो सबसे पहले आंकड़ा के गिन लेना, ये सम संख्या है विषम संख्या, इसमें गिना 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो क्या है विषम संख्या। इसके पहले हम लोग सम संख्या बनाए थे लोग, तो सम संख्या के इसके पहले हम लोग विषम संख्या के लिए बनाए थे, तो विषम संख्या के लिए हम लोग क्या सूत्र अपना है 1 + n+1/2 पद, और सम संख्या के लिए हमारा दूसरा सूत्र हो जाएगा। तो सम संख्या के लिए हम लोग देख रहे हैं, सम संख्या के लिए सूत्र हम लोग यहाँ पर देखिए, सम संख्या के लिए सूत्र होता है, सम संख्या के लिए सूत्र, सम संख्या के लिए सूत्र होता है माध्यक बराबर n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाई 2। अगर सम संख्या रहेगा तो इस सूत्र पर बनेगा, और विषम संख्या रहेगा यहाँ पर दोनों सूत्र विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए माध्यक बराबर n+1वां पद। ठीक है, तो हम लोग का इसमें आंकड़ा क्या सम संख्या 1 2 3 4 5 6, 10 का मान यहाँ पर क्या है 6 है, तो 6 क्या होता है सम संख्या, तो हम लोग लिखेंगे हल। इसे शॉर्ट में नहीं बनाना है, इसे हम लोग को पहले लघु उत्तरीय में देगा तो इसको सूत्र के द्वारा बनाना है, तो हम लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखेंगे, इसे आरोही क्रम में पहले सजा देंगे, आरोही क्रम में, आरोही क्रम, आरोही क्रम में सजाएंगे यानी बढ़ते क्रम में, तो पहले क्या आ जाए 2, 4, 6, 6 के बाद क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 के बाद क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 के बाद कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा।
तो हो गया, हम लोग इसे आरोही क्रम से आगे बढ़ते क्रम में यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ n का मान कितना हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो लिखेंगे सूत्र से सूत्र माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर, तो सूत्र माध्यक बराबर कितना बताया, देखिए सम संख्या n बाई 2 पद, n बाई 2 पद प्लस n बाई 2 प्लस 1वां पद बाई 2 और पूरा में 2 से डिवाइड। तो n का मान कितना दिया 6 बाई 2 पद, फिर देखें n बाई 2, 10 का मान 6 बाई 2 प्लस 1वां पद बाई 2। तो यहाँ पर कैंसिल होगा तो क्या 3 हो जाए, तीसरा पद, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कैंसिल हो, तो 3 है कितना हो जाएगा 4, चौथा पद बाई 2। तो अब देखिए इसमें तीसरा पद देखना, जो आरोही क्रम में हम लोग लिखे हैं इसमें तीसरा पद कौन हो जाएगा, तो पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा पद कितना हो जाएगा 6, तो हम लोग लिखेंगे 6 और तीसरा पद 6 और प्लस, और इसमें चौथा पद, तो फिर चौथा देखेंगे 1 2 3 4, तो चौथा पद कितना है 8, तो 6 प्लस 8 बाई 2। ये नहीं कि इसी को 3 या 4 जोड़ को डिवाइड करिएगा तो आंसर गलती आ जाएगा, ये तीसरा पद का चौथा पद। फिर हम लोग अगला एग्जाम्पल लिखते हैं 1 5 4 8 2 का माध्यक होगा। तो इसे सबसे पहले हम लोग इसे आरोही क्रम में सजा लेंगे, बढ़ते क्रम में। तो 1 के बाद कितना जाए 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 8। तो इसको देखिएगा सबसे पहले सम संख्या के विषम संख्या, सम संख्या होगा तो पहले देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो विषम संख्या, तो विषम संख्या ले जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसको कैंसिल कीजिएगा, एक इधर का एक इधर का एक इधर का, जो बीच में बच जाएगा एक, तो वही हमारा माध्यक है। तो माध्यक कितना हो जाएगा इसमें 4। एक और क्वेश्चन देखिए, इस विषम संख्या के लिए था, एक सम संख्या यहाँ पर लिखिए 2 6 8 4 12 18 का माध्यक होगा, का माध्यक होगा। यहाँ पर देखें, इसे आरोही क्रम में सजाइएगा 2 4, फिर कितना है 4, उसके बाद कितना 8, उसका 12, उसका 6 80। तो इसको देखिएगा कि सम संख्या है कि विषम संख्या, तो इसे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 का होता है सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए हम लोग बीच का 2 को मान लेंगे और उसको हम लोग को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं। तो बीच का 2 मान इधर का 2, इधर का एक छोड़ दिए, एक इधर का छोड़ दिए, एक इधर का छोड़ दिए, एक इधर का, तो बीच का मान 2 का यही मान बचा। तो 4 प्लस 8, इसको जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 8 तो 12 बाई 2, तो इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6। तो इसका मतलब इसका माध्यक कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए। फिर हम लोग इस पर अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन और देगा तो इसी तरह बनाना है, सम संख्या रहेगा तो उसको हम लोग पहले बीच का 2 को मान लेकर 2 से डिवाइड, अब विषम संख्या रहेगा उसको एक इधर का क्रॉस करेंगे एक उधर का करेक्ट, जो बीच में हमारा बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इस पर एडजेक्टिव और लघु तरीय देता है। लघु तरीय के लिए सूत्र का प्रयोग कीजिएगा, एडजेक्टिव में देगा तो ट्रिक अपनाइएगा। फिर हम लोग फर्स्ट टाइप था हमारा वो, अब टाइप सेकेंड देखेंगे। टाइप सेकेंड, टाइप सेकेंड जिसमें वर्ग अंतराल नहीं हो
जिसमें वर्ग अंतराल नहीं हो उसको हम किस तरह बनाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। तो हम लोग देखिए क्वेश्चन अगर दे देगा पद दे देगा इसका निम्नलिखित का माध्य इस एक पद दे देगा आपको अंतराल लेगा उसका कहेगा माध्य ज्ञात करें जिसमें हम लोग क्वेश्चन हो जाएगा पद हो जाएगा इतना एक हो जाएगा बारंबारता पद हो जाएगा 10 20 30 40 50 उसके बाद बारंबारता में इसका मान दिया है 3 4 2 5 8 इसका अब हम लोग क्या कहते हैं माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है माध्यक ज्ञात करें माध्य ज्ञात करना है जिसमें हम लोग को क्या दिया है वर्ग अंतराल नहीं दिया है। तो हम लोग को माध्य ज्ञात सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इस बॉक्स को जिस तरह पर बॉक्स दिया तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर लिखेंगे हल एक बॉक्स बनाएंगे हम भी एक बॉक्स बनाएंगे जिससे पद को हम लोग क्या x लिख सकते हैं पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं x। तो x का मान कितना दिया हमारा 10 20 30 40 50 अब बारंबारता को हम लोग क्या लिख सकते हैं f लिख सकते हैं। बारंबारता को क्या लिख सकते पद को हम लोग x लिख सकते हैं और बारंबारता को f लिख सकते हैं। अब हम लोग बारंबारता कितना दिया 3 4 2 5 2 5 8। अब हम लोग का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना क्या हम लोग को निकालेंगे संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे संचयी बारंबारता जिसे हम लोग CF कहते हैं। CF निकालेंगे सबसे पहले। अगर वर्ग अंतराल इसमें वर्ग अंतराल को अंतर देता है 0 से 10 से 20 तो इस तरह नहीं देगा सिंपल क्वेश्चन रहेगा तो इसका CF निकालेंगे। तो पहले CF निकालने संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करें जो F दिया रहता है उसको हम लोग उसी तरह लिख देते हैं 3 है तो 3 लिख देंगे और उसके बाद नीचे वाला बॉक्स में लिखने के लिए जो ये 3 दिए है ना उस 3 को इसको F वाले बॉक्स में जितना 4 दिया उसके नीचे वाला 4 को एक साथ जोड़ेंगे तो 3 और 4 कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पर जाकर 7 हो जाएगा। फिर 7 को उस नीचे वाला बॉक्स में जोड़ेंगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 तो 9 यहाँ पर हो जाएगा। फिर 9 को उस नीचे वाला बॉक्स में जोड़ेंगे तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 और फिर उस 14 को हम नीचे वाला बॉक्स में जोड़ेंगे जितना आएगा उसमें लिखेंगे तो 14 और 18 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा संचयी बारंबारता n जिसे हम लोग कहते हैं n। तो n बराबर हमारा कितना आ जाएगा n का मान कितना आ जाएगा इसको CF को जोड़िएगा बारंबारता को तो 22 जब इसको पूरा जोड़िएगा तो हमारा कितना जाएगा 22 जैसे जोड़िए 3 और 4 7 और 7 और 2 9 9 और 5 14 और 14 और 8 22 तो n का मान हमारा कितना आ जाएगा 22। तो हम लोग का माध्य ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इसमें देखिएगा जो n का मान आया है तो इसमें सम संख्या है कि विषम संख्या। तो इसमें क्या है सम संख्या। सम संख्या तो हम लोग जानते हैं जब इसमें वो सम जब वर्ग अंतराल नहीं दिया तो सम संख्या के लिए हम सूत्र बताए हैं माध्यक बराबर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सूत्र माध्यक बराबर होता है सम संख्या के लिए क्या होता है n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाई 2। तो इसमें देखिए n का मान कितना दिया है n के मान जितना दिया है उसमें पहले रखिए
तो n का मान कितना है 22 है, तो 22/2 पद प्लस n का मान कितना दिया है 22, तो 22/2 और प्लस 1वां पद बाई 2। तो इसको अब हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो 22 में 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा 11, 11वां पद और प्लस 22 में 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा 11 में 1 जोड़ेगा तो 2, 11 1 जोड़ेगा तो 12 पर बढ़ावा पद और बाई 2। अब आ गया हमारा 11वां पद प्लस 12वां पद। तो इसमें देखिए 11वां पद कितना है, तो इसमें देखिए 11वां पद जो संचयी क्रम बढ़ता है ना ये सी है, तो इसमें देखिए 11वां पद किस में आएगा, तो देखिए इसमें 3 है, तो 3 में क्या आ जाएगा पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 3 गो पद इसमें आ जाएगा। 7 है तो 7 में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा 4, तो 3 के बाद क्या है 4 5 6 7, तो 7 तक इसमें आएगा सेकंड में। और 9 है तो इसमें कितना तक आएगा 9 है तो दिया है तो हमारा कितना आ जाएगा, तो इसमें 8 और 9 पद इसमें आ जाएगा। 9 इसमें 14 है तो 14 में कितना कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 का 12 आ जाएगा, 12 का 13 और 14 आएगा। तो मतलब 10 से लेकर 14 तक इसमें दिया है, 14 में दिया है। इसका क्रम बढ़ता है तो 11वां पद और 12वां पद का मान कितना होगा 40 होगा। 11वां पद और 12वां पद का मान कितना होगा 40। जो हम लोग का पद है ये 14 है, इसी में कितना रहा देखिए 9 से लेकर 14 तक, तो 9 के बाद कितना 10 आएगा, 10 11 आएगा, 12 भी आएगा, 13 भी आएगा, 14 भी, तो सबका पद कितना आ जाएगा 40 ही आएगा। तो हम 11वां पद का मान कितना आ जाएगा 40 और फिर 12वां पद का भी मान इसी में आएगा, तो कितना आ जाएगा 40 हाँ बाई 2। तो इस दोनों को पहले जोड़ दीजिएगा, 40 है प्लस 40 तो कितना आ जाएगा 80/2। इसको डिवाइड दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 80। तो इसका मान कितना है, अतः हम लोग लिख सकते हैं अतः माध्यक बराबर कितना होगा 40। तो इसका आंसर जब इसे लॉन्ग क्वेश्चन में देगा, अगर वर्ग अंतराल नहीं रहेगा तो इस तरह बनाना है। पहले संचयी प्रमाणता निकाल लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा सम संख्या के विषम संख्या, सम संख्या रहेगा तो इस सूत्र पर बनाना है, विषम संख्या रहेगा तो n+1/2 पद पर लगा कर बना दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। सम संख्या तो इसलिए हम ये सूत्र लगाए हैं। इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, दिक्कत हुआ होगा तो वीडियो को रिपीट कर फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझ कर बढ़िया से एक बार 2 बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। ये क्वेश्चन जो हम लोग देखे हैं उसमें हम लोग वर्ग अंतराल नहीं था। अब हम लोग देखेंगे वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा एक क्वेश्चन देता है 5 मार्क्स में। ये सब जो था लघु उत्तरीय था, जो 2 नंबर में और एडजेक्टिव क्वेश्चन में देता था। अब हम लोग देखेंगे टाइप थर्ड। टाइप थर्ड, जब वर्ग अंतराल दिया हो, जब वर्ग अंतराल दिया हो तो हम लोग जानते हैं एक सूत्र होता है। जब वर्ग अंतराल दिया होता है तो उसमें एक सूत्र होता है माध्यक बराबर, एक सूत्र होता है। जब वर्ग अंतराल देता है तो उसमें सूत्र होता है माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस सी बाई एफ अब मल्टीप्लाई एच। यही सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस सी बाई एफ मल्टीप्लाई एच।
सी जो दिया है तो सी को हम लोग लिख सकते हैं सी एफ भी लिख सकते हैं। सी को क्या लिख सकते हैं, सी एफ भी सी एफ या सी हम लोग लिख सकते हैं संचयी बारंबारता। तो n/2 माइनस सी एफ बाई एफ मल्टीप्लाई एच। ये जब वर्ग अंतराल दिया रहता है तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और वर्ग अंतराल नहीं दिया रहता है तो इसके पहले वाला हम लोग जो बनाए हैं लोग उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे जहाँ जहाँ हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ हमारा हो जाएगा एन का मान, एन बराबर क्या हो जाएगा, बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग। जो बारंबारता होगा ना, जो बारंबारता दिया होता है उसका योग, जो टोटल जोड़ का आता है उस वही होता है एन का मान। और उसमें एल बराबर जो एन का मान हो गया हमारा बारंबारताओं का योग, एल का मान हो जाए माध्यम वर्ग की, माध्यक वर्ग की, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एल हमारा एन का हो जाएगा बारंबारताओं का योग, जो बारंबारता दिया होगा उसका योग। एल हो जाए माध्यक वर्ग, जो माध्यक वर्ग अंतराल दिया होता है ना उसका निम्न सीमा होता है एल माध्यक वर्ग का। और उसी तरह हो जाएगा हमारा एफ हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा, एफ हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। एफ हमारा क्या हो जाएगा, जो माध्यक वर्ग की जो बारंबारता देता है वो हमारा एफ हो जाएगा। और उसके बाद हमारा सी एफ या सी, सी एफ या सी, सी एफ या सी हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग के पहले, माध्यक वर्ग के पहले, माध्यक वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता में जो पहला वर्ग होता है वो हमारा सी एफ या सी हो जाएगा। एच हो जाएगा हमारा वर्ग माप, एच क्या हो जाएगा, वर्ग माप, जिसे हम लोग एच निकालते, वर्ग माप कैसे निकलता है, वर्ग अंतराल तो अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटा लेंगे तो हमारा वर्ग माप एच का मान निकल जाएगा। जैसे वर्ग अंतराल उतना दिया तो उसका अधिकतम में से न्यूनतम को घटा लेंगे तो हमारा एच का मान निकल जाएगा। तो इसी को हम लोग समझना था। ये सूत्र हो गया माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ मल्टीप्लाई एच, जिसमें एन बराबर होता है बारंबारताओं का योग, जो बारंबारता होता है उसका योग होता है जो अंतिम में जोड़ करता है। एल का होता है माध्यम वर्ग की, माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होता है ना उसे हम लोग एल कहते हैं। एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, जो माध्यक वर्ग होता है जिसमें बारंबारता दिया होता है उसको एफ हो जाएगा। सी एफ या सी हो जाएगा माध्यक वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, जो संचयी बारंबारता होता है माध्यक वर्ग में उसके पहले वाला वर्ग होता है सी एफ। एच हो जाएगा वर्ग माप, जिसे हम लोग अधिकतम मान में से न्यूनतम को हटा लेंगे तो हमारे एच का मान लिखल जाए। इस पर हम लोग जो क्वेश्चन देखते हैं, माध्यक ज्ञात करें, जिसमें क्वेश्चन दिया होगा वर्ग अंतराल, एक बॉक्स में दिया होगा, उसके बाद दिया होगा बारंबारता, वर्ग अंतराल में दिया है 65 से 85, 85 से 105,
105 से 105 से 122, 122 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205 दिया है, जिसमें हमारा ये वर्ग अंतराल अपरंपारता दिया है 4 5 4 5 13 20 14 8 4। ये हो गया हमारा जब ये क्वेश्चन इस तरह दिया होगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, वर्ग अंतराल दिया रहेगा और परम्पारता दिया रहेगा। अब इसका क्या माध्य ज्ञात करने के लिए तो वर्ग अंतराल वाला को वर्ग जब वर्ग अंतराल दिया हो तो इस सूत्र पर हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग संचयी परम्पारता निकालेंगे। तो इसी तरह हम भी एक बॉक्स बना लेंगे यहाँ पर हल लिख कर। तो हम लोग यहाँ पर सीधा हम लोग लिख देते हैं हल। इस तरह क्वेश्चन देगा तो हल लिख देंगे, उसका वर्ग अंतराल सेम इसी तरह लिख देंगे, परम्पारता भी इसी तरह लिख देंगे और उसके बाद एक बॉक्स हम भी बनाएंगे जिसमें लिखेंगे संचयी बारंबारता। यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम पहले वाला उस क्वेश्चन में देखे हैं। तो संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं, जो हमारा बारंबारता दिया रहता है उसको पहले लिख देंगे। तो 4 को लिख देंगे, 4 को उसके नीचे वाला बारंबारता को एक साथ जोड़ेंगे। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और फिर 9 को 13 में जोड़ेंगे। तो 9 और 13 कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 22 हो जाएगा। फिर 22 को जोड़ेंगे 20 में, तो 22 को 20 में जोड़ेंगे तो 42 को 14 में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। और उसके बाद कितना 5 हो जाएगा 56। फिर इसको 56 को 8 में जोड़िएगा, तो 8 में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा। 64 को जोड़िएगा 4 में तो कितना 68 आ जाएगा। तो हमारा संचयी बारंबारता कितना आ जाएगा 68। जो हमारा n का मान होगा, जो n बराबर जो हमारा बारंबारता इसको भी जोड़िएगा एक साथ तो हमारा कितना आ जाएगा 68 ही आएगा। अंतिम जब बारंबारता को जोड़िएगा तो 68 आएगा। जो जितना संचयी बारंबारता आता है उतना ही ये बारंबारता आएगा। तो इसको जोड़िएगा तो 68 आएगा। तो n के बराबर हमारा कितना आ जाएगा 68। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा 68। तो हम जानते हैं n बराबर इतना 68, तो हमको क्या चाहिए n/2 चाहिए। तो n/2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, n/2 बराबर क्या है 68/2। तो इसको डिवाइड दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 और 4। तो हमारा इसका मतलब n/2 कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो हम लोग को माध्यक वर्ग कितना आ जाएगा, माध्यक कितना आ जाएगा बारंबारता 34 34 आ जाएगा। तो देखिएगा इसमें संचयी बारंबारता में 34 किस मान में आ रहा है, उसका वर्ग अंतराल किस में आ रहा है। तो देखिएगा इसमें 1 से लेकर 4 तक इसमें आएगा, और 5 से लेकर 9 तक इसमें आएगा, और उसका 10 से लेकर 22 तक इसमें आएगा, 22 से लेकर 42 तक, 22 से लेकर 23 24 इसी तरह इसमें कितना 42 तक आएगा। तो हमारा कितना आया है n का मान बारंबारता का मान, n का मान कितना है 34 आया है। तो इसका मतलब 34 भी किस में आएगा 42 ही में आएगा, इसके इसी बारंबारता में आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग यही हो जाएगा। तो जो हमारा आएगा उसको पहले हम इस तरह इसको बॉक्स में कर देंगे। हमारा अब इसी से हमको लेना देना है। तो हमारा माध्यक वर्ग यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग यही हो जाएगा। और माध्यक वर्ग यही हो जाएगा तो हम लोग इसमें सबसे पहले वर्ग अंतराल में देख n का मान हमारा क्या हो जाएगा बारंबारताओं का योग। तो बारंबारता ये होगा तो इसका योग जोड़ेंगे तो कितना है हमारा 68 हो गया। अब l बराबर क्या होता है माध्यक वर्ग की, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग हो गया हमारा ये वर्ग अंतराल, इसका निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग कितना हो गया 25 से लेकर 125 से लेकर 145। तो ये हो जाएगा निम्न सीमा को, तो अधिकतम हो जाएगा ये, निम्न हो जाएगा 125। तो l का मान कितना आ जाएगा हमारा,
एल बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसमें, जिसमें न्यूनतम कम वाला मान 125, तो एल का मान हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए एफ का मान माध्यम वर्ग की बारंबारता, जो माध्यम वर्ग की बारंबारता होता है ना माध्यक वर्ग में, जो माध्यक वर्ग हम जो ये बॉक्स लिए हैं इसी का बारंबारता में जो आता है वही हमारा एफ का मान होता है। तो बारंबारता ये हो गया, माध्यक वर्ग हमारा ये लिए हैं, तो इसमें बारंबारता कितना आया है, एफ आया है हमारा, मतलब एफ कितना हो जाएगा, जो 20 आया है जो हम लोग को माध्यक वर्ग के बीच में पड़ा है, तो हम लोग एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सी एफ या सी, तो सी एफ या सी संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के पहले, माध्यक वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, जो माध्यक वर्ग हमारा निकला है संचयी बारंबारता में, इसके पहले वाले वर्ग को ही संचयी बारंबारता कहते हैं। तो इसके पहले क्या है, इसके ऊपर क्या है पहले, तो इसके पहले क्या है 22 है, तो यानी हमारा सी एफ का मान कितना आ जाएगा, सी एफ बराबर कितना आ जाएगा 22, सी एफ का मान कितना आ जाएगा 22। अब क्या बच रहा है एच का मान, तो एच क्या होता है वर्ग माप, जो वर्ग माप ये अंतर होता है ना वर्ग अंतराल का, तो यही होता है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, तो वर्ग माप कितना दिया 65, कोई भी लिख सकते हैं 65 - 80, तो इस एच का मान हम लोग किस तरह निकालते हैं, तो अधिकतम में से न्यूनतम को घटा लेते हैं, तो 85 में से 65 को घटाइए तो कितना आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो यानी एच का मान हम लोग लिख सकते हैं, एच बराबर क्या लिख सकते हैं, इसका हम लोग मिटा कर 22 लिख सकते हैं। अब आपको निकालने के लिए बताया, तो एच बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एच बराबर क्या ना 20 हो जाएगा। अब सब हमारा मान आ गया, तो हम लोग सूत्र पर, सूत्र से इसको मान हम रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, सूत्र से यहाँ पर लिखेगा, सूत्र से माध्यक, माध्यक वाला सूत्र से क्या होता है एल प्लस n/2 - सी एफ बाई एफ मल्टीप्लाई एच, हमारा हो जाएगा माध्यक सूत्र का एल प्लस n/2 - सी एफ बाई एफ मल्टीप्लाई एच, तो एल का मान कितना है, तो एल का मान देखिए कितना है 125 प्लस एन का n/2 का मान कितना है 34, तो सी एफ का मान कितना है 22, एफ का मान कितना है, एफ का मान कितना है 20, एच का मान कितना है 20, तो इसमें देखिए 20 जो मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो कट जाएगा, 20 और 20 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा 125 प्लस 34 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बच जाएगा 1 बच जाएगा, 2 बचेगा 1 बचेगा, तो इसको एक साथ जोड़िएगा तो कितना जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो यानी हमारा माध्यक कितना आंसर आ जाएगा, माध्यक बराबर हम लिख सकते हैं, माध्यक बराबर क्या ले 137, और माध्यक का आंसर कितना है 137। इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना है, यही क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चन आपका अंक सिर्फ बदलता है और 5 मार्क्स में पूछते हैं हमेशा हर साल, तो इस क्वेश्चन का आप लोग अच्छे ढंग से देखिए और समझिए, जहाँ भी कोई भी दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को स्क्रॉल कीजिए फिर से देखिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, आप लोग को होमवर्क में देते हैं, यहाँ पर हम दे देते हैं। क्वेश्चन ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, माध्यक ज्ञात करें, माध्यक ज्ञात करें, जिसमें क्वेश्चन हो जाएगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता हो जाएगा 6, 11, 21, 23, 4, 14, 5, यही क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन का क्या है, माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माध्य ज्ञात संचयी बराबरता निकालिएगा, उसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप लोग बना लीजिएगा। इस क्वेश्चन को होमवर्क में रहेगा, होमवर्क और इसका होमवर्क जरूर कंप्लीट कीजिएगा। ये क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है, फिक्स हमेशा हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है कि 5 मार्क्स में देता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से समझिए और बढ़िया से बनाइए। थैंक यू।